वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 में जो हमारा प्रतिशत चैप्टर है उसमें इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इस तरह के जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं वो सभी बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप इस तरह के सवालों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रतिशत चैप्टर है ये आपके आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत में इस तरह के जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सभी, और लास्ट में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व पूछे गए थे, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न का अंश व हर क्रमशः 30% व 20% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 26/25 आती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। तो यहाँ पर भिन्न का अंश और हर क्रमशः बढ़ाया जा रहा है, यानी कि भिन्न का जो अंश है वो 30% बढ़ाया जा रहा है और हर 20% बढ़ाया जा रहा है। तो अंश और हर क्या होते हैं, जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है x/y, कोई संख्या लिखी हुई है तो ये हमारा अंश होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सभी पता होंगे। और नीचे वाला हर होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। माना कोई हमारी मूल भिन्न थी x/y। ठीक है, अब अंश को कितना बढ़ाया गया है, 30%। अब 30% बढ़ाया गया है तो कोई भी जो संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब 30% बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 100 में 30 बढ़ा देंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अंश कितना बढ़ गया, 130 बढ़ गया, उसका गुणा कर देंगे ऊपर अंश में। अब हर 20% बढ़ रहा है तो नीचे 100 में 20 बढ़ाएंगे 20% तो 120% हो जाएगा। यानी हम क्या कर देंगे, x/y, यानी ये हमारी मूल भिन्न मान ली हमने, उसमें ऊपर 30% बढ़ाया तो 130% और नीचे 20% बढ़ाया तो 120% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में परिणामी भिन्न कितनी आ रही है, 26/25 आ रही है, तो इसको बराबर में लिख लेंगे 26/25। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा और ये वाली जो इधर मल्टीप्लाई में है 13/12 बचेगा ना, 0 0 कट जाएगा, वो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगी, यानी ये संख्याएं पलट जाएंगी। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, ये वाली संख्या इधर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये संख्याएं पलट जाएंगी, यानी अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको काट लेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 और नीचे 25 बचा, तो मूल हमारी भिन्न आ गई 24/25। तो ये तो हो गया हमारा लेंदी तरीका। अगर हम इसको यहीं के यहीं करना चाहें तो कैसे करेंगे, हमने किया x/y, अंश बढ़ गया 30% तो 130%, हर बढ़ गया 20% तो 120%, 0 से 0 काटा। अब हम ऊपर का ऊपर से काट सकते हैं यहाँ से और नीचे का नीचे से काट रहे हैं, यदि कट सकता है तो डायरेक्ट काटिए, 13 दूनी 26। ठीक है, और इनका कैंचुड़ा कर दीजिए तो 12 दूनी 24 और नीचे 25 है। इस तरह कर सकते हैं आप शॉर्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी भिन्न का हर 30% बढ़ा दें और अंश में कोई परिवर्तन नहीं करें तो परिणामी भिन्न 9/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। अब हमने मानी x/y ये हमारी मूल भिन्न थी। अब इसमें हमें हर में, ठीक है ध्यान रखिएगा, हर में 30% बढ़ाना है, तो हर में 30% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 130, नीचे हर होता है, और ऊपर कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो ऊपर हमारा 100 ही रहेगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है।
अब 0 से 0 कट जाएगा और कोई कट रहा है संख्या नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे, या तो हम डायरेक्ट यहाँ से कैंची गुणा कर लें या फिर क्या करें, ट्रांसफ़र करके भी कर सकते हैं। मैंने बताया इधर अगर इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो संख्याएं पलट जाएंगी, यानी 10/13 का 13/10 हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 निम्मा 117 और 5 दाई 50, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 10/13 आ गया हमारा और यहाँ पर आ गया 9/5, इनका डायरेक्ट कैंची गुणा कर सकते हैं, 13 निम्मा 117 और 10 पंजे 50। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भिन्न के अंश को 8% बढ़ा दें तथा हर को 10% घटा दें तो परिणामी भिन्न 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। अब यहाँ पर एक में बढ़ा दिया जा रहा है और एक में घटा दिया जा रहा है, तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। मूल भिन्न हमने मान ली x/22 और अंश में 8% बढ़ा रहे हैं, तो 100 में 8 बढ़ाएंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हर को 10% घटा रहे हैं, ठीक है, तो 90 हो जाएगा। ये 100 में से 10% घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। परिणामी भिन्न कितनी हो रही है, 2/3। अब वही रूल अपनाएंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्याएं पलट जाएंगी, यानी 108/90 की जगह 90/108 हो जाएगा और यानी हमारा 2/3 इंटू 90/108 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको काट लेंगे, 3 तिया 9, ठीक है, और इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी 30/54 आ जाएगा। उसके बाद उसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5/9 आंसर आ जाएगा। यह इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, यहाँ से काट लेंगे, ठीक है, 3 तिया 9, 30 हो जाएगा और इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो उल्टा ही हो जाएगा, आना इधर ये, ठीक है, तो 30/54 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 निम 54, ये आंसर आ जाएगा 5/9। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न के अंश में 300% की वृद्धि और हर में 200% की वृद्धि हो तो परिणामी भिन्न 4/15 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। अब मैंने बताया कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 300% बढ़ाई जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 400% हो जाएगी। ठीक है, अब हर 200% है, वृद्धि करी जा रही है, 200% की वृद्धि करी जा रही है, तो 100 में 200% की वृद्धि करेंगे तो 300% हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कर देंगे। मूल भिन्न हमने मानी x/22, वृद्धि कर दी 300% की तो 400 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 300 ऐड कर दिया, और हर में 200% की वृद्धि कर दी तो बटे में 300 हो जाएगा। अब परिणामी भिन्न कितनी आ रही है, 4/15, इसको इक्वल टू में लिख लेंगे, बराबर में लिख लेंगे। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो तो ख़त्म हो ही जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा, उसके बाद हम 3 पंजे 15 कर देंगे। अब इनका कैंची गुणाई कर लेंगे, ठीक है, तो 1/5 आंसर आ जाएगा हमारा। या फिर ये तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, अगर हम x/y इधर ट्रांसफ़र करते हैं फिर भी बात वही है, कैसे भी कर लीजिए आप। ये तो हमारा 4/15 ही रहेगा, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 4/3 की जगह 3/4 हो जाएगा। अब 4 से 4 कट गया, 3 पंजे 15, एक ही बात है, कैसे भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपको कम समय लगेगा और ये करेंगे तो थोड़ा समय, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, थोड़ा समय और लग जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको समय बचाना है, ना कि बढ़ाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भिन्न 5/4 के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दें तो नया भिन्न क्या होगा। ठीक है, अब इसमें परिणामी भिन्न ना देकर, यानी कि नया भिन्न ना देकर भिन्न दी गई है मूल भिन्न, ठीक है, और उसमें वृद्धि या कमी करी जा रही है। उसके बाद जो नया भिन्न या परिणामी भिन्न बनेगा वो पूछा जा रहा है। तो भिन्न हमें दी गई है 5/4, ठीक है, और उसके अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और हर में 10% की कमी कर दी गई, तो 90 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 4 तिया 12 और ये 3 तिया 9, ठीक है, तो 5/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या को 10% बढ़ाने पर वह संख्या 220 हो जाए तो मूल संख्या क्या होगी। तो इस तरह के सवालों को भी दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने कोई संख्या पकड़ी 100 है हमारी कोई संख्या, मैंने बताया हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कोई संख्या है 100 और उसे 10% बढ़ा दिया गया यानी कि 110 कर दिया गया, तो वह संख्या 220 हो गई। 110 की वैल्यू 220 दी गई है, ठीक है। कितना गुना हो रहा है, 11 दूनी 22, 2 गुना हो रहा है। यहाँ पे भी 2 गुना कर दो, सिंपल 200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका तरीका मैंने एक और बताया था, शॉर्ट तरीका। जैसे ये हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। कैसे निकालना भी मैंने बताया था। 10 गुणा परसेंट का मतलब होता है 1/100। 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 बचेगा। तो जो 10% की वैल्यू होती है वो होती है 1/10। ऐसे ही मैंने बताया था 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। ये सभी मैंने सॉल्व करके लास्ट वीडियो में आपको बताया था। यदि आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 10% की वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। अब ये हमारी संख्या दी गई है 10, ठीक है। जो नीचे वाली संख्या होती है वो मूल संख्या मानी जाती है, तो 10 है, ठीक है। और बढ़ कितनी गई है, 1 बढ़ गई, यानी 1/10 में जो घटाना बढ़ाना होता है वो ऊपर वाली संख्या होती है और मूल संख्या कितनी होती है, नीचे वाली। तो मूल संख्या 10 दी गई है और 1 बढ़ाई गई है, तो 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई। अब 11 की वैल्यू 220 दी गई है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 यानी 20 गुना हो रहा है, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, इंटू 20 ढाई 200, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, ये दो तरीके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी एक संख्या को 14 सही 2/7% घटाने पर वह संख्या 240 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप यदि 100 मान के करते हैं तो ये क्वेश्चन टफ पड़ जाएगा। और मैंने आपको वैल्यू बताई हुई है। 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है भिन्न में, ठीक है। पिछला वीडियो देखिएगा। और यदि आपको नहीं पता है 14 सही 2/7 की वैल्यू 1/7 होती है, कैसे निकालेंगे, तो 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, 100/7% है। ये परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 इंटू हो जाएगा ये, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 14 सही 2/7% की वैल्यू होती है 1/7। अब नीचे वाली मूल संख्या होती है और ऊपर वाली संख्या जो होती है वो घटाने बढ़ाने वाली संख्या होती है। तो कोई संख्या 7 थी और 1 घट गई, कितनी रह गई, 6 रह गई, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 240 हो गई। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 240 है। तो कितना गुना हो गया ये, 6 चौक 24 यानी 40 गुना हो गया। तो वो संख्या भी 40 गुना हो जाएगी। तो 7 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का, ठीक है। तो 7 चौक 28 यानी 280 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिएगा। जैसे 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 है, ठीक है। तो कोई संख्या क्या हुई, 7 से 1 घट गई, ठीक है। 7 से 1 घट गई, क्योंकि इसमें दिया है घट गई। उसके बाद 7 से 1 घटने पर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 240 हो गई। तो ये 6 की वैल्यू 240 है, तो कितनी गुना हो गई ये, 40 गुना हो गई। 6 चौक 24, ठीक है, और 0 लगाया इसलिए 40 गुना हो गई। अब ये संख्या भी 40 गुना हो जाएगी, तो 40 गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, 280 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो पिछली साल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी, ठीक है। इसमें मूल भिन्न पूछी गई है। तो मूल भिन्न हमने माना x/y, और तो हमने मूल भिन्न को x/y मान लिया, ठीक है। और भिन्न का जो अंश है वो 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 120, और हर जो है वो 125 कर देंगे, क्योंकि 25% बढ़ा दिया जा रहा है। और
जो परिणामी भिन्न आई है वो 3/5 आई है। ठीक है, यहाँ पर ये 3/5 दी गई है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 चौक 12। ठीक है, ये कट जाएगा पूरा और ये हो जाएगा 25 पंजे 125। ठीक, अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इधर आएगा ना, तो 40/25 की जगह उल्टा हो जाएगा, 25/40 हो जाएगा, 25/40 बचेगा। ठीक है, अब इसको और शॉर्ट करें तो 5 25 25 और 5 अट्ठे 40, तो बी ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।